और बीजापुर और नारायणपुर के 7 गांव में बीते 2 महीने में 39 ग्रामीणों की मौत की खबर से हड़कंप मचा हुआ है। इन गांव की कुल आबादी लगभग 1200 है और बताया जा रहा है कि अधिकांश मृतकों को मलेरिया, सर्दी, खांसी, बुखार, शरीर में सूजन आदि की शिकायत थी। प्रभावित गांव में अभी भी 50 से अधिक ग्रामीण बीमार हैं। बताया जा रहा है कि बीजापुर में इंद्रावती नदी के पार के गांव मर्रामेटा, रेकावाया, पेंटा, गुडरा, पीडियाकोट और बड़ेपल्ली के ग्रामीण बीमारियों की चपेट में है। 2 महीने के अंदर मर्रामेटा में 12, पेंटा में 3 और पीडियाकोट में 7 और बड़ेपल्ली में 7 ग्रामीणों की मौत होने की खबर है। वहीं नारायणपुर के ग्राम रेकावाया में भी इसी दौरान 10 ग्रामीणों की मौत की खबर है। ग्रामीणों का कहना है कि लगातार बारिश और बाढ़ के बाद यह बीमारी फैली है। मामला सामने आने के बाद प्रभावित गांव के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम को भेजा गया है। प्रशासन इतनी मौत के आंकड़ों पर संदेह जता रहा है, साथ ही स्वास्थ्य टीम के लौटने के बाद ही कुछ कहने की बात कह रहे हैं। वहीं इस मामले में सियासत भी शुरू हो गई है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने बीजापुर में सरकार पर लापरवाही बरतने और सुध नहीं लेने का आरोप लगाया। चंदेल ने यह भी कहा कि इस मामले को वो विधानसभा में उठाएंगे। समारोह क्या हुआ है आपको? कई काल हुआ। पेट वेट दर्द करता है, सूजन आता है। डॉक्टर लोग नहीं आते? नहीं। कितना दिन में नहीं आए हैं? बाबर मत। और मेरे को आप ही के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये भी जानकारी कल मिला, जैसे तो मैंने तुरंत टीम का गठन किया है। अभी मेरी टीम पहुंची है वहाँ पे, और क्योंकि नेटवर्क नहीं है वहाँ पे तो बात नहीं हो सकती, बट टीम पूरा सर्वे करके आएगी। वहाँ कैंप भी लगा रही है और रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ बता पाएंगे। इस बात को जोर शोर से रखेंगे, तथ्यात्मक ढंग से रखेंगे। और हमारे आदिवासी वनवासी भाई, अगर बीमारी से उनकी मौत हुई है, अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी इस बात को अंकित किया था उस मंच से, हम जोर शोर से इस बात को रखेंगे, सरकार को बाध्य करेंगे। अगर आदिवासी और वनवासी भाइयों की बीमारी से मौत हुई है, उसके लिए जो भी दोषी है उसको पनिश किया जाए और जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि ऐसी घटनाओं के लिए कौन दोषी है। वहां का स्वास्थ्य विभाग दोषी है, वहां पर प्रशासन के लोग दोषी है। ऐसी घटनाओं को ये सरकार क्यों नहीं रोक पाती? और बीजापुर से न्यूज 18 संवाददाता भरत दुर्गम हमारे साथ जुड़े हैं। भरत, ये चिंता की बात है अगर कि प्रशासन ये कह रहा है कि मीडिया के माध्यम से जानकारी मिल रही है 39 लोगों की बीमारी से मौत हो गई। भरत, बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से जानकारी बाहर निकल के आ रही थी, प्रशासन ये कहता है कि 39 आदिवासी की मौत की जो खबर बाहर निकल के आ रही है, आपके माध्यम से मुझे अभी ज्ञात हुई है। ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासन का विषय बनता हुआ नजर आता है। मैं आपको बता दूं, जिस गांव की अगर बात की जा रही है वो इंद्रावती नदी बीजापुर और नारायणपुर का सरहदी क्षेत्र माना जा रहा है। ऐसे में जो ताकीलोड़ पड़ता है, ताकीलोड़, मर्रामेटा, जिल्लीपल्ली, गोडमेर आदि जो गांव है, उनकी जो हाल है, वहां पे कई बीमारी से कई लोगों की मौत हुई है। ये कहीं ना कहीं अब एक तुल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। जिले में एक सरगर्मी जो है राजनीतिक भूचाल की तरह बाहर निकल के आ रही है। अब बीते दिन की अगर बात की जाए, जो भाजपा के नेता प्रतिपक्ष है नारायण चंदेल, वो भी कहीं ना कहीं इस पर कटाक्ष जो सरकार पर सीधे तौर पे आरोप लगाते हुए नजर आ रहे थे। और दूसरी तरफ जो एमबीबीएस की जो टीम है, इस तरीके से जब प्रशासन को जानकारी मिली, उस जानकारी मिलने के बावजूद 15 जो सदस्य जो टीम है, 2 एमबीबीएस दल को उस जगह की ओर रवाना किया गया। हालांकि वहां से उनकी वापसी अब तक नहीं हो पाई है। कुछ लोगों की वापसी हुई है। उनका ये कहना है कि जिस तरीके से वहां पे जांच की जा रही है, कुछ जो बीमारी है वो मिलने की जानकारी मिल रही है, लेकिन मौत का जो आंकड़ा है अब तक वो आधिकारिक तौर पे पुष्टि नहीं कर रहे हैं। ये प्रशासन का विषय अब भी बना हुआ है। जिला प्रशासन पे अभी भी जिनकी जवाबदारी। ठीक है भरत, रहिएगा आप। बीजापुर कलेक्टर राजेंद्र कटारा जी हमारे साथ जुड़े हैं। राजन जी, ये चिंता का विषय है अगर 40 लोगों की जान चली जाती है बीमारी से और प्रशासन को इसकी खबर ही नहीं थी। नहीं, प्रशासन को बिल्कुल खबर है, लेकिन इस तरह की कोई जानकारी गलत है जो आप बताया जा रहा है। 40 लोगों की मौत ये 3-4 महीनों में बताया जा रहा है, पिछले 3-4 महीनों में। फिर भी मेरा टीम गया है और बीमारी वहाँ फैलने का कोई जानकारी हमको नहीं आया है। और क्योंकि लोग गांव के आते रहते हैं, कोई भी बीमारी फैलती है तो हाट बाजार में भी आते हैं, तो हमको जानकारी मिल जाता है। जी,
तो इसलिए क्या और इन्फॉर्मेशन है प्रशासन के पास? वहां कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है क्या, अगर लोगों को शुरुआती तौर पर जरूरत पड़ती है तो? वो इंद्रावती नदी के पार का इलाका है, अबूझमाड़ का इलाका है और नक्सल प्रभावित इलाका है। वहाँ प्रशासन नॉर्मली नहीं पहुंच पाता है। जब हमारा स्वास्थ्य टीम जा पाता है और लोगों से बात करके कोई योजनाओं को लेके हम सचिव और सरपंच के माध्यम से जाते हैं, तो हेल्थ टीम तो हमारी जाती है। आगे कोई प्लानिंग है उन क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्र या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएं, उपलब्ध कराए जाएं, ताकि बारिश के सीजन में जो लोग नहीं आ पाते हैं दूसरी जगह इलाज कराने, उनके पास भी स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया हों? राजेंद्र जी, वहाँ स्वास्थ्य केंद्र वहाँ स्वीकृत है और जैसे बेहल में स्वास्थ्य केंद्र हमारा संचालित भी है। पुल अभी नहीं बना इंद्रावती में, तो क्या बहुत ज्यादा पानी आ जाता है पुल, तो उस समय पुल पार नहीं जा पाते हैं हमारा स्वास्थ्य अमला। ये दिक्कत है जी। लेकिन शुरुआती जो जानकारी मिली थी कि लोगों को खांसी, बुखार, मलेरिया और उसके बाद ही मौत हो जा रही है, तो ये फिर हम आधुनिक युग में हैं, हर तमाम बड़ी बीमारियों का हमारे पास इलाज है, और फिर तो बहुत बहुत ज्यादा चिंता की बात है। और प्रशासन पर तो सवाल खड़े होंगे ऐसे में। नहीं, सवाल खड़े कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जानकारी भी सही होना चाहिए। इस तरह से जानकारी बिना पुष्टि किए अगर कोई बता रहा है, वेरीफाई नहीं करे और आप सवाल उठा रहे हैं तो ठीक नहीं है। हमारा प्रशासन का टीम गया है, स्वास्थ्य का टीम गया हुआ है 3 दिन से, वहाँ नेटवर्क नहीं होता है, तो वो आएगा तभी पता पड़ पाएगा वास्तव में क्या है। सर्वे तो आप अब करा रहे हैं ना राजेंद्र जी, सर्वे आप अब करा रहे हैं। हमारे पास तो हमारे संवाददाता हैं, लगातार हमें इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई इतने लोगों की मौत हुई है। हमारी पोस्ट खबर है ये? नहीं, पोस्ट नहीं है, यही तो बता रहा हूँ मैं जी, पोस्ट खबर नहीं है। नहीं, आपकी जो टीम है वो क्या पोस्ट कर रही है आपको? मेरी टीम अभी आई नहीं है। बाकी जनप्रतिनिधि से, सचिव से जो जानकारी मिली उसमें ऐसी कोई बीमारी वहां नहीं फैली। राजेंद्र जी, यही तो सवाल है ना कि जब आपकी टीम अभी संपर्क नहीं कर पा रही, अब जाकर आपकी टीम गई है, फिर आप हमारी खबर पर सवाल उठा रहे हैं। चलिए, शुक्रिया आपका न्यूज़ 18 से बात करने के लिए, धन्यवाद। भरत दुर्गम हमारे साथ थे, वो आपका भी शुक्रिया भरत, धन्यवाद।